Hello everyone. A transistor is used in common emitter mode as an amplifier. Then the base emitter junction is forward biased, the base emitter junction is reverse biased, the input signal is connected in series with the voltage applied to the base emitter junction and the input signal is connected in series with the voltage applied to the base collector junction. So the question is asking us to find out that which of these given statement is true regarding the transistor which is used in common emitter mode as an amplifier. When the transistor is used in common emitter mode as an amplifier, the base emitter junction acts as input junction and the collector emitter junction acts as output junction. The input junction is made forward biased by applying forward voltage and the output junction is made reverse biased by applying reverse voltage. Thus, the input signal is connected in series with the voltage applied to forward bias the base emitter junction. Therefore, the correct options are option A and option C. Statement 1 and statement 3 are correct and the correct option is option C. Thank you. इस क्वेश्चन में बोल रखा है होल्स आर चार्ज कैरियर इन। होल्स जो है वो चार्ज कैरियर है किस में है? तो होल्स एक्चुअली बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वैकेंसी होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन अनफिल होता है, उसको हम होल की तरह ट्रीट करते हैं जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो होल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं। ऑफ कोर्स इंट्रिंसिक में होता है हमारे पास क्या होता है, सम कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यदि वैलेंस बैंड में गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स इन कंडक्शन बैंड होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन कंडक्शन बैंड। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और यहाँ होल्स होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे होल्स जो होते हैं, होल्स चार्ज कैरियर हैं जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं, पाए जाते हैं, ये सही है। और ये मेटल में पाए जाते हैं नहीं, मेटल में किसी होल टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं होता। होल का कंसेप्ट सेमीकंडक्टर में आता है। आयनिक सॉलिड में भी होल्स नहीं पाए जाते हैं। पी टाइप में ऑफ कोर्स होल्स पाए जाते हैं। एक्चुअली हम करते क्या है, सिलिकॉन के साथ या फिर किसी भी टेट्रावैलेंट एटम के साथ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं। यदि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इसमें डोप करेंगे तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है। हर जहाँ भी डोपिंग होती है वहाँ एक एटम क्रिएट हो जाता है और वो सेमीकंडक्टर कैसा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इट मीन्स कि सी में मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी होल्स होते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी हमारे होल्स पाए जाते हैं। तो ए और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर एंड इफ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted reach the collector then the emitter current will be। सो हमें क्या बताना है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया है, उसमें कलेक्टर करंट हमें दिया हुआ है और 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहे हैं, वो रीच कर रहे हैं, किसी मतलब पहुंच रहे हैं, कलेक्टर पे पहुंच जा रहे हैं। तो हमें इमिटर करंट बताना है। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है IC इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। IC यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, IC डिनोट कर रहा है कलेक्टर करंट, और यहाँ पे दिया 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीच द कलेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा, अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है IC बाई I। तो यहाँ पे हम देख जो IC बाई I इक्वल इंटू 100 दिया हुआ है वो 90% दिया हुआ है। तो ये 90 हो जाएगा क्योंकि हमें जो IC बाई I दिया हुआ है वो है इंटू 100 क्या है, 90% दिया हुआ है। मतलब कि जो हमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कलेक्टर पे वो कहाँ से इमिट हुए होंगे, इमीटर से। तो ये 90% हो रहा है। तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा IC अपॉन I इक्वल टू आ जाएगा 0.9। और यहाँ हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये अल्फा इक्वल टू 0.9 आ गया। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, कलेक्टर पता है। तो I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू IC अपॉन अल्फा, और हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू IC है 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 0.9।
और इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमें अप्रॉक्स ये आएगा अप्रॉक्स 11 मिली एम्पियर के आसपास, कि 9 × 9 1 और उसके बाद ऐसे, तो हम देखते हैं कि ये आएगा 11 मिली एम्पियर के अप्रॉक्स, ये आएगा हमारा इमीटर करंट। और यही क्वेश्चन में पूछा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। The question is, the impurity atoms with which the pure silicon should be doped to make a p-type semiconductor are those of option 1 phosphorus, option 2 antimony, option 3 boron, option 4 copper. To make a semiconductor p-type, we need to dope a p-type atoms the pure semiconductor. That is trivalent. Trivalent atom should be doped. Here the phosphorus and antimony are pent up. So if we dope phosphorus and antimony with the pure silicon, there will be an n-type semiconductor. So option number 1 and option number 2 is wrong. And in copper it accepts 2 electron and show -2 valency, so the copper is also wrong. And boron is the only element which trivalent. Boron is only trivalent in the options. So the option number 3 is the correct answer. Well, hello students, now we're going to see this question. The question says that in a dash biased PN junction, this dash is basically we need to fill. Okay, the net flow of holes from the N region to the P region is. So basically what we see in a diode, okay, if we consider a diode normally, okay, a diode is represented like this, okay, and if we see it properly, okay, then there will be a P region and N region, okay. So let's suppose the P region is this, okay, this is the P region and the blue one will be the N region, okay. Let's suppose this is the N region, okay. So basically what happens, there is a depletion layer forming, okay, there is always a depletion layer that forms, but if you see properly, this depletion layer depends upon the biasing of the diode, okay. So what happens normally, what happens, P type, P part of, okay, P type has abundant holes, okay, and N type has majority electrons, okay. So what happens, N type electrons go to the P type part and the holes from P type come to the N type part and form this depletion layer basically. So if you see properly, then what you will see that basically if we normally that P type provides holes and N type provides electrons, but that is in the ideal case when we connect it in forward biasing. But if we do the opposite, means if we connect P to the negative terminal and N to the positive terminal, then what will happen basically, then the opposite will happen. The holes will start coming from the N type to the P type, and the electrons will start coming from P type to N type, and this depletion layer will basically enlarge, okay, this will become bigger, okay, and due to this only no current is no current flows in the diode. So basically this depletion layer becomes large, okay. So what happens is that if you reverse biases, so basically net flow of holes from N region and N region to the P region happens when basically when the diode is connected in reverse bias. So our answer will be option number B, that is reverse.